देखो बाबू, पढ़ाई को करने से बड़ी कोई संपत्ति नहीं कमाई जा सकती। कारण है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है बाबू, जिसको अगर एक बार कर लिया तो इसका रक्षा करने के लिए इसको बांटना है। पढ़ाई एक ऐसी दौलत है जिसकी रक्षा तभी हो सकती है जब आप बांटते हैं, ठीक है। और बाकी सारी दौलत की रक्षा तभी हो सकती है जब बाबू आप उसे बचाते हैं। अगर बांटिएगा बाकी दौलत तो वो खर्च हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी दौलत है जिसको बांटिएगा तो बढ़ जाएगी और रखिएगा तो गायब हो जाएगी। हाँ, ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए, सबको दे दीजिएगा तो जो राक्षस लोग हैं वो वरदान पा करके दुनिया में तबाही मचाते हैं, वैसे ही ज्ञान पाकर बुरे लोग दुनिया में तबाही मचाएंगे। तो सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब अहम बात यहाँ पे ये है बाबू कि हमारा जो अपना अनुभव रहा बचपन से, हम जब पैसे लाए, जब भी घर में पैसे लाए तो उस परिस्थिति में पैसे के मालिक बनने वाले बहुत सारे लोग आ गए कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। जहाँ तक हमारा अनुभव रहा, और दूसरे घरों में भी देखें, पैसे के कारण मालिक बनने वाले लोग बहुत सारे आ गए। पैसे आए तो, और पैसे आए तो उसका उपयोग करने के लिए सलाह देने वाले लोग बहुत सारे हैं कि पैसा इसमें लगाइए, ये खर्च कीजिए, ये खर्च कीजिए। अब बचे कैसे? एक कह रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और दूसरे कह रहे हैं कि यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, और दोनों ही गलत बतला रहे हैं। अब आपके सर क्या किए? दोनों की बातें नहीं सुने, दोनों गलत बोल रहे थे तो झगड़ा हो गया। अब उसके लिए लड़ाई हो गई कि क्यों बात नहीं सुनोगे, सुनना पड़ेगा, तुम हमसे छोटा हो। तो ये एक अलग तरह का माहौल है। पैसा आने पे बुरी आदतें भी आती हैं, गुटखा, शराब, सिगरेट। इंसान के शरीर में अगर भूख लगा हुआ है तो उस समय वो गाली नहीं देगा, उस समय वो खाने की सोचेगा। जब खाना मिल गया है तो वो रौब जमाने के लिए, अपने आप को लायक बताने के लिए दूसरे को दुख देगा, सताएगा। तो पैसा बुराई का भी प्रतीक है। उसके बाद हमको, अब मान लीजिए 5,000 रुपये आए घर में, तो आपके सर का पहला टारगेट होता है कि जरूरी जगह पे जाए। तो जरूरी जगह पे जाए, अब वहाँ पे लालच लोगों को घेर लेता है। अब लालच लोगों को घेर लेता है। अब जैसे गैस चूल्हा है, तो अब गैस सिलेंडर लाना ज़्यादा जरूरी है या नया सूट खरीदना ज़्यादा जरूरी है? तो निर्णय स्वाभाविक है कि गैस सिलेंडर लाना ज़्यादा जरूरी है। घर में राशन लाने ज़्यादा जरूरी है या फिल्म देखना ज़्यादा जरूरी है? तो नहीं, अब फिल्म देखने की ज़रूरत आन पड़ी है। ऐसे ही ख़त्म नहीं ना होता है ये। गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान बढ़ा लेता है। अब मोबाइल जहाँ पे 100 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये से रिचार्ज हो सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल को 800 रुपये से रिचार्ज कराए जा रहे हैं। तो ये सब गलत आदतें हैं।
अब गाड़ी में तेल हो गए तो इधर उधर लोग जाने को कह रहे, और नहीं जाइए तो उसके लिए लड़ाई कर देंगे, क्यों नहीं गए। तो मेरा परिवार या मेरी ख्वाहिशों की कदर नहीं है। और पढ़ाई कैसे होती है? दिमाग को एकाग्र करके, स्थिर होकर के ना पढ़ाई होती है। कहीं जाने से तो पढ़ाई नहीं होगी, 5,000 रुपये लाने से तो पढ़ाई, और पढ़ा करके लाए हैं तो कल भी तो पढ़ाना है। जो पैसा दिया वो तो पढ़ाई खोजेगा ना। मान लीजिए 5,000 एक स्टूडेंट हमसे मांगे, एक स्टूडेंट हमको 5,000 दे दिया, उस मेरा चार्ज है 5500 रुपया, अब वो हमको 5,000 दे दिया, तो अब उसको लौटाना भी तो है पैसा। या तो पैसा लौटाइए या उसको पूरा पढ़ाइए। अब वो पूरा पढ़ने के लिए आई और आप पढ़ा नहीं रहे, तो आप पढ़ा नहीं रहे तो गलती किसकी है? आप ही की। अब हम नहीं पढ़ा रहे तो अगला के नज़र में हम गलत, हमारा बैंड अगला बजा दिया, तो ये पैसे आने से नुकसान होता है घर में। आज हर एक घर में शराबी एक न एक मिल जाएगा, या मारपीट करने वाला, या चोरी करने वाला, या लालची किस्म का आदमी एक न एक मिल जाएगा, या गुस्सा करने वाला एक न एक मिल जाएगा। तो कारण क्या है? अज्ञान, डर हो जाता है। अब किसी को हालात संभालते हैं, कोई खुद संभलता है, कोई किताबों से संभलता है, या कोई दूसरों की बातें सुनकर संभलता है। तो हालात जो संभालते हैं वो बहुत ही कड़वे अनुभव होते हैं बाबू, समझ रही हो स्नेहा? हालात को मौका नहीं दीजिए कि वो संभाले। अपनापन समाज में धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। इसके पीछे पैसा भी एक कारण है। पैसा होने के कारण लोग सोचते हैं कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम बड़ा हो गए, सब मेरे आगे झुकेगा। और अज्ञानी लोग पैसा खत्म हो जाने पर झुकने की आदत भी डाल लेते हैं, मान सम्मान सब पैसा में ही शामिल कर देते हैं। तो पैसे में शामिल कीजिएगा मान सम्मान, तो वो टिकाऊ नहीं होगा। अब एक परिवार का एक सदस्य कह रहा है 5,000 रुपया अगर सर लाए तो, या हमारा एक दोस्त कह रहा है कि हमको चाहिए 3,000, और दूसरा दोस्त कह रहा है कि हमको 2,000 चाहिए, नहीं हमको चाहिए 3,000। तो अब एक कह रहा है कि नहीं हमको 3,000 लेना होगा और तुम 2,000 लो। अब वो कह रहा है कि हम लेंगे 3,000 तुम 2,000। अब दोनों आपस में लड़ाई कर लिए। अब घर पे किसके आए हुए हैं? मेरे। और दोनों अच्छे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनका पैसा है तो इन्हें डिसाइड करेंगे। अब हमसे वो कह रहे कि आप किसको दीजिएगा, किसको ज़्यादा अपना मानते हैं। तो यहाँ पे गलत ना हो रहा है बाबू सारा चीज़। वास्तव में तो दोनों ही अपने नहीं है, सुख के साथी हैं, क्योंकि दुख में काम नहीं आने वाले, क्योंकि दोनों ही कोई पैसे के चक्कर में पागल है ना। और ऐसे में गुतिया है तो या कोई और अंकल लोग हैं या कोई भी है, या गाँव कोई बुरे लोग हैं, तो वो लोग समाज में अजीबोगरीब तरह का भ्रामक स्थिति पैदा कर देते हैं। वो लोग अलग ही थोड़े से पैसे में जलन की भावना ले आते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना ले आते हैं, आगे बढ़ने से रोकने लगते, तरह तरह का अपनापन जो है ना वो मिट्टी में होता है, वो साफ सुखा देते हैं और बालू बना देते हैं। कोई भावना नहीं, किसी से आपस में कनेक्शन नहीं। मिट्टी आपस में जुड़ जाती है बाबू, एक दूसरे से रिश्ता रखती है और सुंदर मटका या कोई भी मनचाहा आकृति ले लेती है। लेकिन अब बालू की खासियत यही होती है कि सब अलग अलग ढह जाता है। अरे सीमेंट बालू में अब अशोक सर सीमेंट बनने की कोशिश करते रहते हैं, तो अब सीमेंट बनने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब सर छोटा होते हैं तो कोई मेरा बात मानता नहीं। कोई इधर से एक थप्पड़ इधर बैंड बज जाता है, कोई इधर से एक थप्पड़ इधर बैंड बज जाता है। तो इसलिए आपके सर, हाँ पैसा रहता है तभी लोग हमें चिपकते हैं। तो आपके सर ने कहा कि पैसा रखो ही नहीं। अब वो वैसे में नहीं दो तो मार भी खाने पड़ते हैं बड़ों से, घर वालों से।
घर वाले अलग बैंड बजा देते हैं, मार खाने पड़ते थे। तो ऐसे सिचुएशन में अब किए करे तो क्या करें, केवल पता होना चाहिए कि पैसा है, लोग आ जाएंगे पूछते हुए और गलिया देंगे, लड़ लेंगे। तो बुरे लोग तो हैं समाज में बाबू, नहीं तो वो ऐसा काम ही क्यों करते। समझ में आ रही है श्वेता बाबू, समझ में आ रही है स्नेहा। तो इस तरह के धन को रखना नहीं चाहिए। आज भाई भाई से लड़ाई कर रहा है बंटवारा के नाम पे, कारण क्या है, पैसा, धन ही ना। और किस लिए लड़ाई हो रहा है भाई भाई के बीच में, सगा भाई गोतिया हो जाता है, किस कारण से, पैसा के कारण। इंसान इंसान का नहीं होता है। तो ये चीज ही गलत है। और ज्ञान एक ऐसी दौलत है बाबू जिसको रखिए, अब पैसा को रखिए ना, तो एक दिक्कत ये भी है कि उसको ताला लगा करके रखिए। अब आ करके सब ढूंढ ढांढ कर रहे, आप बाहर चले जाइए तो आपके घर में बिना पूछे कोई आ जाएगा, पैसा है तो। अब आप रोक रहे हैं उसको कि मत आओ मेरे घर में, अभी हमको एकांत चाहिए। तो ना ना ना, हम भाई मेरे, दोस्त मेरे, बाबू मेरे, भैया मेरे, मतलब कुछ भी बोल करके वो घर में आएंगे। गैर समझते हो ना हमको, पराया समझते हो ना। अब वो आएंगे, आप पढ़ने नहीं देंगे आपको, बहुत तरह का घाटा है। दिमागी शांति तो आपका ऐसे भी गया। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो चोर चुहार से, जिसको जितना पैसा है ना वो उतना टेंशन में है, उसको उतनी तरह की बीमारियां हो गई। गार्ड रखे हुए हैं लेकिन भरोसा नहीं है, कुत्ता रखे हुए हैं भरोसा नहीं है, बंदूक रखे हुए उस पर भी भरोसा नहीं है, और डॉक्टर के पास पैसा दिए जा रहे। बाबू ऐसी जिंदगी किस काम की। पैसा आपके लिए है, आप पैसे के लिए नहीं है ना। आज तक तो यही देखे कि पैसे के कारण इंसान जिद्दी हो जाता है, एक पैसा के कारण, दूसरा रिश्तेदार के कारण। और जिद्दी इस कदर हो जाता है कि वो अपनी अच्छाइयों का गला खुद ही घोट देता है। माँ के पेट से कोई बुरा जन्म नहीं लेता है। बहुत अच्छे लोग हुए हैं समाज में, अब बहुत अच्छा करने वाले लोग हुए हैं, लेकिन समय के साथ वो लोग बदल जाते हैं, तो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। शुरू में अच्छा हुए, बाद में अता पता नहीं चलता है। सफलता पाना जितना कठिन है, उससे कठिन है सफलता को बनाए रखना। इसलिए आपके सर ने निर्णय लिया कि वो दौलत कमाएंगे जिस दौलत को रखने के लिए तिजोरी की आवश्यकता नहीं होगी, किसी गार्ड की जरूरत नहीं होगी, किसी डॉग की जरूरत नहीं होगी। हाँ, हम सोए रहेंगे, जिसको ले जाना है ले जा भाई, उसको कुछ तू ले गया ना, तब भी तेरे किसी काम का, एक तो तू ले नहीं जा सकता इससे, ठीक है तू हमारा गला काट कर ले गया तो ये किस काम का है। कोई पुलिस वुलिस देख लिया तो जेल उल में डाल देगा, बेलो नहीं होगा। आज नहीं तो कल बुरा काम में इंसान फंस ही जाता है। अब वैसे भी बाबू गरीबों को कौन लूटता है, कभी देखो भिखारियों को लूटते हुए ना, कोई नहीं लूटता है। ये बाबू वास्तव में समझो कि जो जितना पैसे वाला है ना, वो उतना परेशान है। क्यों? क्योंकि अच्छाई जब उसके इर्द गिर्द नहीं होती है, अच्छे लोग नहीं रहते, तो वो दुखी हो जाता है। और अगर वो खुद अच्छा इंसान है तो, और जो वास्तव में अच्छे लोग हैं वो दौलत का सही प्रयोग करना जानते हैं। आज ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे बाबू जो एक महीने में 80 लाख तक रुपए कमाते हैं, एक महीने में
यूट्यूब के वीडियो से 80 लाख रुपए तक कमाते हैं। बात समझ रही हो बाबू? वो चाहे तो गरीबी को यूं दूर कर सकते हैं, आसपास के लोगों की गरीबी को यूं दूर कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं, उनको भी डर है। एक से एक यूट्यूबर है, आपके सर भी इसी चाहत में है कि कुछ बन गए आर्थिक तौर पर, तो वो फिर जमाना देखेगा, ठीक है, अपना अंदाज। तो बाबू इसीलिए तो आपके सर ने कोई भी बुरा आदत स्वयं में आने नहीं दिया। चाय तक पीने का खर्चा सर नहीं उठा सकते, इसलिए चाय तक पीने का सोचे कि उससे भी कुछ भला हो जाएगा, कुछ अच्छे काम आ जाएंगे। तो रोज सुबह बहुत सारे घरों में देखोगे चाय बनेगा, तो 8 रुपए का दूध होता है, छोटा वाला भी, और बड़ा वाला तो शायद 26 रुपए का होता है, हाफ केजी का। 25-26 से कम का क्या होगा? तो बाबू उसमें चीनी अलग से लगती है, चाय पत्ती लगती है, तो वो उतना खर्चा डेली है। अब वो देखो तो महीने का अगर ले लो 25 रुपये के हिसाब से, तो 1500 हो गया। नहीं, अगर 25 रुपये के हिसाब से ले लो, 250 रुपये हो गए, सॉरी 750 रुपये महीने के जा रहे हैं सिर्फ दूध में। तो सिर्फ दूध में अगर 750 रुपये जा रहे हैं बाबू, तो चीनी अलग से है। अब इसको 750 को अगर एक साल के 12 महीने हैं तो देख लो कितना हो जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा खासा पैसा हम लोगों का चला जाता है। अब फालतू का स्वास्थ्य का अलग नुकसान, वो और उसके कारण गैस्ट्रिक हुआ, डॉक्टर के पास जाइए। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सर ने चाय तक को अहमियत ज़िंदगी में नहीं दी, कि जब समय आएगा तो अच्छा काम करेंगे, बहुत सारे अच्छे काम करें, लोगों के काम आएंगे। ये सब किसकी देन है? पढ़ाई की देन है। आप अक्सर दावा ठोकने वाले लोग बहुत देखे होंगे कि हम दावा ठोकते हैं, हमसे तो होता भी नहीं है। अब तो उससे कोसों दूर निकल चुके हैं आपके सर। वक्त अच्छाई का भी परिणाम देता है और बुराई का भी परिणाम देता है। वो साधारण ब्याज के साथ नहीं देता है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देता है बाबू, ये चीज़ समझो, और घर पहुंचा देता है। तो अच्छा इंसान इतना अच्छा हो गया है कोई कि उससे चाह कर भी बुराई नहीं हो पाती है। ये प्रॉब्लम है सबसे अच्छे इंसान की। और बुरा इंसान इतना बुरा हो जाता है कि उससे चाह कर भी बुराई नहीं होती है। समय के साथ ये होते रहता है। अच्छा इंसान हर बुरे काम में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, और बुरा इंसान कोई भी अच्छा भी काम करने जाएगा तो उसमें बुराई ढूंढ लेगा। हाँ, अच्छे लोग परेशान हमेशा रहते हैं क्योंकि उनके चारों ओर बुरे लोग होते हैं। तो जीने नहीं दूंगा, कसम बेईमानी की, शैतान जिंदाबाद। तो बाबू इस तरह की हरकतें जो करते रहते हैं, वो हमेशा तो टेंशन का गुब्बारा फुलाए रखते हैं, ठीक है। अच्छे लोग उस टेंशन के गुब्बारे पे अपना हाथ रखे रहते हैं और उसको बाएं दाएं हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। टेंशन आती है, चली जाती है। ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं आती है, फिर से एकदम तन करके आती है, फिर प्यार से भेज देते हैं, फिर आती है, फिर जाती है। ये लगा रहेगा बाबू, समझ रही हो स्नेहा? तो पढ़ाई को अहमियत देना चाहिए। पढ़ने से पहले ये देखो कि पढ़ना कैसे है और क्यों पढ़ना है, नहीं तो मन में कभी शांति नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगा। सालों साल के अनुभव के बाद सर यही समझ पाए हैं बाबू कि पैसा से ज़्यादा जरूरी है पारिवारिक शांति, पारिवारिक खुशियाँ। अगर आपस में प्रेम है तो कम पैसे में भी लोग खुशी से रह लेते हैं।
और आपस में प्रेम ही नहीं है, तो कितना भी पैसा आ जाए इंसान विचलित रहता है, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, हैरान परेशान, सत्य से अनजान, कितना फैला है ज्ञान। इस बात पर तो ध्यान, तब आएगी चेहरे पे मुस्कान। चलिए भाई, हमारा काम हो गया।